दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको किशनगढ़ शैली, कोटा बोधी शैली, ऐसे ही प्रमुख शैलियों के बारे में थोड़ा सा सारांश में बात किया जाएगा और डिटेल्स में नेक्स्ट में बात होगा। और जो इस वीडियो में बात होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किशनगढ़ शैली की बात करें तो किशनगढ़ शैली में बनी चित्रों का प्रारंभिक विषय जो था, तो यहाँ पे विषय बहुत ज़्यादा पूछता है। किशनगढ़ शैली से दरबार का था और शिकार का था। तो दरबार और शिकार का जो किशनगढ़ शैली की विषय के बारे में पूछता है तो दरबार और शिकार लिखेंगे, परंतु आगे चलकर विषय परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो उसमें किशनगढ़ शैली में अगर पूछता है डायरेक्टली तो राधा कृष्ण तथा तत्कालीन उत्सवों का चित्रण किया जाता है। यानी किशनगढ़ शैली में ही बनी ठनी नामक जो चित्रण हुआ है वो हुआ है संसार चंद के समय में। तो प्राकृतिक चित्रणों की प्रस्तुति में सौम्यता व भावुकता के दर्शन होते हैं। इस शैली के चित्रों में नेत्र लंबे और खींचे हुए, गर्दन और अंगुलियां लंबी हैं, लाल अधर, होठ की किनारी ऊपर की ओर चढ़ी हुई हैं तथा भौहें धनुषाकार दिखाई गई हैं। मिश्रित रंगों के स्थान पर लाल, हरा और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। चांदनी रात के दृश्यों के लिए गहरी पृष्ठभूमि में काले और नीले रंगों का सम्मिश्रण हुआ है। तो ये रहे किशनगढ़ शैली के बारे में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कोटा और बोधी शैली के बारे में। तो कोटा बोधी शैली का जो पूर्ण विकास हुआ 18वीं शताब्दी के में राजा राम सिंह तथा अर्जुन सिंह के शासनकाल में हुआ था। और इस शैली के चित्रों में प्रारंभ में मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इनमें चेहरे अधिक कोमल तथा गोल, आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान, नुकीली नाक तथा लंबी होठ जो है मिलती हैं, वहाँ पे दिखाई देते हैं। लाल, पीले तथा चटकीले रंगों के प्रयोग के साथ सात्विक धात्विक रंगों यानी सोना चांदी का भी प्रयोग बहुलता से दिखाया गया है, मिलता है। रंग संयोजन में सतत जो है प्रवाह सा दिखाई गई है। मैं बात करता हूँ पहाड़ी शैली के बारे में। तो पहाड़ी शैली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे डिटेल्स में बाद में देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट कुछ है उसको भी देख लेते हैं। पहाड़ी शैली का विकास सर्वप्रथम गुलेर, तीरा, सुजानपुर और नूरपुर आदि कांगड़ा घाटी के राज्यों में हुआ है। पहाड़ी शैली में बसोली चित्र की कला सबसे प्राचीन है। कृपाल पाल बसोली चित्रकला का महान संरक्षक एवं प्रवर्तक था। बसोली चित्रों के विषय गीत गोविंद, राजाओं के व्यक्ति चित्र, पौराणिक कथाएं, सामाजिक दृश्यों का अंकन आदि थे। इस शैली में मानव कृतियों में लंबी और झुकी हुई नाक, छोटा मुख, धसी हुई ठोड़ी, बड़ी बड़ी आंखें चित्रित किए गए हैं और रंगों में गहरे लाल, पीले, नीले रंग दिखाई गए हैं। मैं बात करता हूँ आगे थोड़ा सा सारांश में बसोली शैली। बसोली शैली में बसोली चित्रों की कला सबसे प्राचीन है और कृष्णपाल के पौत्र भूपत पाल ने 1635 ईस्वी में आधुनिक चित्र नगर की स्थापना की थी। तो अमृतपाल के शासनकाल में बसोली कला में कांगड़ा शैली का प्रभाव आया था और इसी शैली के चित्रों के विषय जो थे वो गीत गोविंद, राजाओं के व्यक्ति चित्र था, पौराणिक कथा जैसे भागवत गीता, रामायण, ये सभी माला पर आधारित अनेक चित्र भी बने हैं, जिनमें से कुछ भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं। तो कांगड़ा शैली की बात करें तो कांगड़ा शैली, इस शैली का प्रादुर्भाव गुलेर, बसोली तथा जम्मू कलाओं की पारस्परिक प्रभाव के सम्मिश्रण से हुआ है। और कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय जो रहा है प्रेम है, और जो कि लय, शोभा और सौंदर्य को दर्शाता है। इस शैली के चित्रों में स्त्रियों की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया गया है और उनकी आंखें, धनुषाकार, अंगुलियां लंबी और कोमल दिखाई गई हैं। इस शैली के चित्रकारों ने नायिका भेद यानी 3 प्रकार की नायिकाएं मानी हैं, जो अत्यंत कुशलता के साथ प्रदर्शित किया गया है। और ये 3 नायिका कैसी कैसी हैं तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस शैली के अजंता की शैली की भांति रेखाएं, सौंदर्य एवं विशेष ध्यान दी गई हैं। और इसी शैली में यानी कांगड़ा शैली के व्यक्ति चित्र अत्यंत सजीव हैं और उसमें आंतरिक भाव का अंगूठा चित्रण दिखाया गया है। कांगड़ा के प्रमुख चित्रकार जो थे वो कुशन लाल और परखू थे। रंगों में हिमानी रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रमुख रंग सफ़ेद रंग मिलाकर में लाया गया है। रंग संयोजन में कोमलता का सौम्यता दिखाई देता है। मुगल शैली की कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
विषयों के अनुसार इस शैली के चित्र निम्नलिखित भागों में विभक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय कथाओं पे और भारतीय कथाओं पर, ऐतिहासिक कथाओं पर, व्यक्ति चित्र पर, रोज़मर्रा के दैनिक कार्य जीवन पर, शिकार और प्राकृतिक दृश्यों पर। इस प्रकार से कई इसके विषय बने हैं, जैसे कि किस्सा, अमीर हमजा, शाहनामा, इन सभी पर, जो कि अभारतीय कथाएं हैं। अभारतीय कथाओं पे यानी रामायण, महाभारत, पौराणिक विषयों में चित्र बने हैं। ऐतिहासिक कथाओं पे यानी तवारीखे खानदान, तैमूरिया, अकबरनामा, इन सभी पे भी चित्र बने हैं। और व्यक्ति चित्र पे भी वहाँ पे चित्र बने हैं। रोज़मर्रा के दैनिक दरबारी जीवन, शिकार और युद्ध आदि पे भी चित्र बने हैं। प्राकृतिक दृश्यों पर भी चित्र बने हैं। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम पर पहुंची थी। जहांगीर के समय में चित्रों की निम्नलिखित विशेषताएं मानी जाती हैं, जो कि निम्नलिखित है, जैसे कि इन शैली में सदैव नवीन प्रयोग होते रहे हैं और भारतीय चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त होते रहे हैं। सभी चित्रों में रंगों का अत्यंत स्वाभाविकता व प्राकृतिक प्रयोग हुआ है और शिकार के चित्रों पर विशेष बल दिया गया है। इस समय के शिकार विख्यात जो चित्रकार थे वो गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, मनोहर, अनूप छत्र, चिंतामणि, विचित्र, होनहार, लालचंद आदि थे। और मुगल शैली के चित्रों में चटकीले तथा चमकदार वनस्पति के रासायनिक तथा खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। मुगल काल का प्रसिद्ध जो चित्र है वो बाज पक्षी है, यानी उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया है। अब कंपनी शैली और पटना शैली के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पटना कलमकारी तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुर्शिदाबाद दरबार के निराश्रित कलाकार जो पटना में बस गए थे, उन्हीं ने उनके द्वारा बनाए गए चित्र कंपनी के चित्र कहलाए हैं। और पटना के अतिरिक्त इस शैली में प्रमुख जो केंद्र हैं लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, पूना, सतारा, टिकरी, व्यक्ति, इस शैली के चित्रों में विषय जो जन सामान्य विषय की घटनाएं दर्शाती हैं। और आपको बताते हैं कि अंग्रेज़ भारत की तत्कालीन दशा में उन्होंने चित्रों के माध्यम से विदेश में दर्शा सकते थे और 6 छोटे चित्रों के सेट को जिसको फिटका कहा जाता था। तो इस शैली के चित्र प्रमुख चित्रकार जो थे हुलास लाल, झूमर लाल, फकीर चंद लाल, टुन्नी लाल, शिवलाल आदि थे। और इस शैली के अधिकांश जो चित्र भूरे, मटमैले, गुलाबी, स्याही रंगों से बने। आते हैं, बात करते हैं मधुबनी चित्रकला शैली। मधुबनी तो है बिहार की, मधुबनी बिहार से पूछा जाता है कहाँ की चित्रकला है, तो बिहार से। और एक छोटा सा गांव जितवारपुर इस कला का प्रमुख केंद्र रहा है। और इस शैली के चित्रों का विषय धार्मिक एवं लोक जीवन की कथाओं से जुड़ा है। और इस शैली के मुख्यतः राग कृष्ण, महादेव, काली आदि देवी देवताओं के चित्र चित्रित किए गए हैं। मधुबनी चित्रों में वर्तमान समय परंपरा विषयों के अतिरिक्त तांत्रिक कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि चित्रों में अप्राकृतिक है, किंतु चित्र काफ़ी आकर्षक लगते हैं मधुबनी की बात करें तो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरी चैनल पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।